परमात्मा को पहचानना सबसे पहला काम है अपना, क्योंकि आज तक हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड का ही नहीं पता। परमात्मा की, प्रभु की परिभाषा से परिचित नहीं। कोई कहता भगवान निराकार है, कोई कहता भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी यही भगवान है। फिर हनुमान जी भगवान है, फिर गणेश जी भगवान है। उसके बाद ये मंडी मसाने जो हमने आप बना रखे हैं ये भी भगवान बना लिए। देखो परमात्मा की परिभाषा क्या है। परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ आप देखते हो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, ये सभी साहब कहलाते हैं। जैसे कोई डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, तो ये सभी साहब हैं। साहब माने मालिक हैं, भगवान हैं, प्रभु हैं। अपने अपने सत्र के, अपने अपने क्षेत्र के, अपनी जुरिडिक्शन में ये इतने इतने साहब सारे ही हैं। लेकिन रियल साहब कौन है? रियल साहब, रियल मालिक देश का राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार हमने इस परमात्मा की परिभाषा को समझना है। जितने ये देव हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, और माता हैं, दुर्गाएं हैं, देवियां हैं, ये सभी साहब हैं, ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हैं, लेकिन इनकी सीमा है, जुरिडिक्शन है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के मंत्री हैं, साहब है मंत्री। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये तो केवल एक ब्रह्मांड के अंदर एक विभागीय मंत्री है। और इनका पिता जो ब्रह्म है, जहां से बात शुरू हुई थी कि ब्रह्म सरपुरुष, ये भी अपने आप को भगवान कहता है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, ब्रह्म है। ये भी नासवान, इसके अंतर्गत जितने प्राणी सब नासवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तक नासवान। उसके बाद ब्रह्म से आगे परब्रह्म, परब्रह्म माने नेक्स्ट गॉड है, अगला स्वामी, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, साहिब है। इसके ऊपर है फिर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य साहिब। वो असंख्य ब्रह्मांड का प्रभु है, असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष एंड सर पुरुष। इन सब के ऊपर मालिक है। वो ही वास्तव में पुरुषोत्तम है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष स्पष्ट बताए। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म काल है। 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये दोनों के, इन दोनों के जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत सब नासवान है, और ये स्वयं भी नासवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वास्तव में उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए पुण्यात्मा, जहां ये ऐसा जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर में देख रहे हो क्या हाल हो गया। जिन कोठियों के चिपके बैठे थे, उनकी छात पर बैठकर जीवन रक्षा मांग रहे हैं, और उनको उठाकर बाहर निकाला जा रहा। अब झांकते भी नहीं उन कोठियों की तरफ, केवल अपनी जान दिखाई देती है, कहीं 2 टूक मिल जाए। तो पुण्यात्मा इसे गंदे लोक में, इसको हम परमात्मा कह सकते हैं जहां हम रह रहे हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर कितना नाश हो गया था, जगह जगह कैसा हाल हो जाता है। कोई दुर्घटना से मर जाता है, कहीं भूख मरी है, कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी कष्ट से दुखी है। जिस लोक में आप रह रहे हो, क्या परमात्मा का लोक हो सकता है? लेकिन ये भी परमात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। अब इस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उसको परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा।
तो भगवान इसलिए कहलाता है कि वो परमात्मा है, वो श्रेष्ठ आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा वो है, आत्मा है तो परमात्मा साकार है। हम भी आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा भी मलिन आत्मा होगी, वो परमात्मा है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई मलिनता कभी नहीं आती, इसलिए वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो हम परमात्मा का अर्थ है जो दुख ना दे, केवल सुख सुख देता है, उसको परमात्मा कहते हैं। यहां स्पष्ट ये भी कर दिया कि वही सभी तीनों लोक को प्रवेश करके। अब तीन लोक की दो प्रकार स्थिति होती है, जैसे एक तो हरियाणा की राजधानी और एक राजधानी सेंटर की। राजधानी दोनों ही है, कैपिटल दोनों कहलाती है, पर दिन रात का अंतर है। ऐसे ये लोकों का अंतर है। जैसे तीन लोक, एक तो ब्रह्मा जी का, एक तो ये लोक है पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, ये भी तीन लोक हैं। फिर तीन लोक इससे हटकर हैं, एक तो अक्षर पुरुष का लोक, 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, फिर अक्षर पुरुष का लोक, 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, और फिर तीसरा जो लोक है वो सतलोक, ऊपर का जो लोक अविनाशी स्थान है, वो सारा अलग एक लोक है। उसके विभाग भले ही 3-4 हैं आपस, लेकिन ये तीन लोक ऐसे बनते हैं। जब यहाँ हम ज्ञान सुनाते हैं तो ये तीन लोक अलग होते हैं। तीन लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी ग्रह विदेश। तो जब यहाँ तीन लोक की बात की है तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तक सीमा है। और जब यहाँ कह रहा है कि तीन लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता, अब तीन लोक ये ऐसे बन गए, एक 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का, और वो फिर ऊपर के जो चारों लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी अकैलोक, ये 4 लोक। वो लोक फिर एक है चारों को मिलकर, और ये 2 लोक ये न्यारे। इस प्रकार ये 3 लोक हैं, क्योंकि अध्यात्म मार्ग का इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी को पता नहीं, एक कैक है भी पता नहीं है। यदि दया हुई दाता की, ये सब अपनी अपनी डफड़ी पीट रहे हैं। ये तो इतना है कि जैसे आम जनता है, उन्हें अपने काम से मतलब है, और जो साधु संत बना दिए काल ने, उनकी मजबूरी है सदग्रंथों को पढ़कर उनको बेवकूफ बनाने की। तो उन्हें जैसी अटपटका दी, श्रद्धालु को क्या पता, ये टीचर, विद्यार्थी को क्या पता, टीचर 2 दूना 6 गलत पढ़ा रहा है, तो 2 दूना 6 2 दूना 6 कल सुनाना है, 2 दूना 6 2 दूना 6 हट कर दिया, 2 दूना 6 ही हो गया। अब 2 दूना 4 बताते हैं तो दस्ती नहीं उनका, क्योंकि 1000 वर्ष से ये सुन रहा 2 दूना 6, लेकिन 2 दूना 4 तो 4 ही रहेगा, कभी ना कभी स्वीकार भी होगा। तो कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 2 दूना 6 पढ़ रखा तुम, जो भगवान नहीं है। ये 2 दूना 6 नहीं, 2 दूना 4 कबीर साहब है। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमें पता मिला नहीं, सतगुरु हमें मिले नहीं, सत्संग हमें सुनने को प्राप्त नहीं हुआ, तो अज्ञान की गठड़ी बांध कर आराम से ढोए फिर रहे थे, लद्दे फिरते थे उस पर। अब वो पटकनी उठा के अब ये धरनी भगवान वाली आपके ऊपर, ये आपको सदा सुखी करेगी। परमात्मा को सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यह सिद्ध हो गया कि परमात्मा की परिभाषा या इतनी बन गई, 2 अक्षरों में आसानी से समझ में आ गया। आपके 10 मिनट का सत्संग है, ज्ञान समझने को चाहता हो समझना, इतनी सी बात है। सदग्रंथ आपके पास है, अध्याय श्लोक दास बता रहा है और दिखा भी रहा है समय समय पर, तो जल्दी समझो, जितना देर करोगे पछताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परमात्मा की जो परिभाषा है ये इतनी सी है, तो अब हमने इन सदग्रंथों से पहचानना है कि कौन है वो समर्थ, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो कहां से प्रमाणित होगा। हमारे सदग्रंथों से भी होगा, और जो सदग्रंथ बता रहे हैं, साथ में आंखों देखा महापुरुष बता रहे हैं जिनको भगवान मिले हैं, और दोनों की एक जैसी व्याख्या है, तो ही इज गॉड।
ही इज कंप्लीट गॉड, ही इज सुप्रीम गॉड, वही है वो पूर्ण परमात्मा, वही है वास्तविक भगवान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण, मनमानी मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, वो व्यर्थ है। न तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई सुख होता है, न उनकी गति हो। इसीलिए तो हम भक्ति करते हैं, ये तीनों पदार्थ मिले। और फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधना करनी चाहिए, जो ना करने योग्य है, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हम अपने सदग्रंथ लेते हैं, वो सदग्रंथ जो बता रहे हैं, और फिर जिन महापुरुषों को हम मोक्ष मानते हैं, गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, सिख गुरु नानक देव जी, इनको विश्व में कोई यूं कहने वाला नहीं है कि ये भगवान से इनको परमात्मा नहीं मिले। और तो चाहे हम किसी को मानने ना मानने, क्योंकि बहुत कम परिचित है उन महापुरुषों के बारे में जिनके विषय में दास उनके शुभ नाम बताता है, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कबीर पंथ चला है, और कबीर पंथ भी अपने पवित्र कबीर सागर से आज कति परिचित नहीं, उसमें बताया क्या है। अब सबसे बड़ी समस्या दास के सामने ये आई है कि कबीर पंथ में मेरा जन्म हुआ। जन्म का मतलब ये नहीं है कि जन्म से ही मैं कबीर पंथी था, नहीं। अध्यात्म जो जन्म मेरा कबीर पंथ में हुआ, गरीब दास वाले पंथ में, गरीब दास का पंथ भी कबीर पंथ कहलाता है। जब दास ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की जो वाणी पढ़ी, देखा, और जो गरीबदास पंथ के लोग साधक जो साधना कर रहे थे उनका अंतर देखा, माथा ठनकता था कि ये माने या इनकी लोक वेद को माने। इतना ज्ञान उस समय नहीं था। फिर धीरे धीरे परमात्मा ने ज्ञान मैच्योर किया, तो फिर देखा कि कबीर पंथी और कबीर साहब के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। कबीर साहब को एक सिंपल सतगुरु मानते हैं, भगवान को निराकार बताते हैं। यही दशा गरीबदास पंथ की। एक मेरे गुरुदेव ने छोड़ के गरीबदास पंथ में कोई संत नहीं देखा मैंने जो ठीक बात करता हो और अनुकूल कहानी और अनुकूल ये ज्ञान दे रहा हूं। उसके बाद फिर गीता और वेद, क्योंकि इसमें हमारा जन्म बाई बर्थ हम वहाँ थे। एक तो माँ बाप से जन्म हुआ, तब से हम हिंदू धर्म में और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन सदग्रंथों में जन्म हुआ। अब उन गीता और वेदों और पुराणों को देखा तो हमारे धर्मगुरु हमारे समाज में जो चल रही थी लोक वेद दंत कथा और साधनाएं, उनके बिल्कुल विपरीत। अब इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया कि कैसे कहाँ से शुरुआत करें इनको समझाने की। और किसी को ये कह दिया जाता है तेरी साधना गलत है, वो मुंह चढ़ा लेता है, दूर भाग देता है, बात भी नहीं करता है और दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। तो परमात्मा का वचन था, इसलिए आज ये सफल हुआ, नहीं तो जीव इस काल के जाल को तोड़ नहीं सकता। ये तो कबीर भगवान ने तोड़ा है, इस दास के सिर पर यो मटका फोड़ा है, करे परमात्मा ने। ये अब परमात्मा की थोड़ी सी पहचान बताएंगे, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो ऋषियों ने सारे जीवन भी लगा दिया, तो भी ना समझ में आया उनके। उसका कारण क्या था? वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो खोजी ले लो हाथ। एक सेठ था, उसने अपने बच्चों से बता दिया था कि बेटा अभी मैं तुम्हें धन बताऊंगा नहीं, और मैं लिख कर जाऊंगा एक पैड पे बही में। मेरी कभी मृत्यु अचानक हो भी जाता, उस पैड को समझ लेना, उसके आधार से निकाल लेना। और पैड में भी कोड वर्डों से लिख दिया, कोई सेनपढ़ कर चोर ढूंढ लेना, पिता की मृत्यु होगी। बच्चों ने फिर कुछ दिन के बाद क्रियाक्रम करके देखा भी पिताजी धन घना बतावे थे,
और पैड में लिख रखा बतावे थे। वो पैड देखी, वही देखी, उसमें लिखा पाया कि चांदनी चौदस रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में सर्वधन दबा रखा है। अब उन्होंने कुछ दिनों के बाद के देखा, रात के 12 बजे वो मंदिर का गुम्बज फोड़ा। मंदिर का गुम्बज फोड़ कर देखा, उसमें कुछ नहीं पाया। तो बड़े चिंतित हुए कि इतना धन, और पिताजी तो गलत लिख गए, ये तो बहुत, अब वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहां उन्हें लिखा वो हमें मिला ही नहीं, तो और जगह खोज कहां सकते। बड़े चिंतित उदास थे। उनका मित्र था उनके पिता का एक लाला जी, वो शोक व्यक्त करने के लिए आया, क्योंकि पहले ऐसे साधन थे, कई दिन महीनों पीछे पता चलता था कि मृत्यु होगी मित्र की। बच्चों ने अपनी समस्या बताई कि अंकल जी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने धन लिखा था, वहां मिला नहीं, और हमने तो बड़ी चिंता होगी, बहुत बड़ा धन है। उसने कहा कि बेटा दिखाओ कहाँ लिखा है, मैं देखता हूँ। उसने देखा, उसमें लिखा था चांदनी 14 रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में सारा था। वो गुम्बज तूने तोड़ रखा मंदिर का। तो गांव वाले कहने लगे, अरे निकम्यो, तेरा बाप तो ऐसा धार्मिक था, मंदिर बना तुम तोड़न लगे। तो उन्हें शर्मंदा ने कहा जी हम इन्हें बढ़िया बनावाएंगे, पिताजी का आदेश है। वहां तक इज्जत बचाई। फिर उसका वो अंकल कहने लगा, बेटा इसको मुझको फिर तैयार करो, और अगली 14 चांदनी को मैं आऊंगा, फिर बताऊंगा धन कहाँ पर है। उन्होंने मंदिर दोबारा बनवा दिया गुम्बद जैसे ही। तो रात्रि चांदनी 14 रात के 12 बजे उस मंदिर की जो छाया जहां गिर रही थी, उस मंदिर के पास आंगन में गुम्बद जहां नजर आ रहा था, 12 बजे या 2 बजे जैसा उसने बताया, चांदनी 14 को मंदिर की जहां भी छाया जा रही थी गुम्बद की, कहा बेटा इस यहां निशान लगा आंगन में, वो कच्चे आंगन में, यहां खोदो। वो खोद जाता, ज्यों का त्यों पा गया। और वहां फोड़ा मंदिर के गुम्बद ने। ये कोड वर्ड थे। तो ये सदग्रंथ जो है, इनमें परमात्मा ने कोड वर्डों में धन दाब रखा था। ये कोड वर्ड इस दास का समझ में आए, अब खोल दिया भंडारा। तो जितने भी जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास बार बार बताता है, उनको छोड़कर सब ने गुम्बज फोड़े। वो स्थान नहीं मिला उस खजाने का जो हमारे ही सदग्रंथों में आंगन में दबा पड़ा था। इस दास ने आके खोला, जो का तुम पाया, राजा अपने खर्चा और खाया। तो सबसे पहले हम आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ये कथा आपको बहुत बार सुना रखी है। थोड़े से हिंट आज देकर आज का विषय पूरा करेंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में जाट किसान के घर उनका जन्म था। 1400 के पौने 1400 एकड़ जमीन थी। बहुत बड़े किसान थे, और वहाँ उनके नानके थे, अपने नानका में रहा करते थे, क्योंकि उनका कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके नाना जी ने उनके पूज्य पिताजी यानी गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहाँ पर घर जमाई रखा था, सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। गरीबदास जी का जन्म वहीं हुआ था जब वो 10 वर्ष के हो चुके थे। खेतों में अपने ही गौओं को चराने जाया करते थे। गांव के अन्य व्यक्ति भी अपनी गौओं के उन्हीं के खेतों में चराया करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन थी। तो परमात्मा संवत 1784 सन 1774 में तो जन्म हुआ गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बाद जब वो 10 वर्ष के हुए तो भगवान मिले संवत 1784 में, सन 1727 में। परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहाँ बच्चे बैठे थे।
वृक्ष के नीचे, जांडी के पेड़ के नीचे, जाटी के, दिन के 10 बजे के आसपास फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी, चांदनी द्वादशी, तो उस समय गर्मी हो जाती है। वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। परमात्मा, एक रास्ता जाता है छुडानी से कबलाना गांव है, छुडानी गांव से कबलाना गांव को कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्की सड़क बन गई है। वहाँ जांडी का पेड़ था। परमात्मा पीछे से आए उस रास्ते से, वहीं उतरे सतलोक से आकर एकदम, फिर अतिथि रूप बनाकर चलने लगे, साधु रूप। वहाँ बैठ के तो सभी वहाँ उपस्थित पालियों ने, ग्वालों ने कहा महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन में खा के आया हूँ। फिर कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम बगैर कुछ खाए पिए साधु अतिथि को नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा मैं कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ, ये पिला दो भाई। तो वो कहने लगे ग्वाले के महाराज आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो गरीबदास जी एक छोटी सी बच्चिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और अभी उसको बैल ने टच नहीं किया था, यानी कंवारी, अंडरस्टूड है, कुंवारी शब्द पर्याप्त है, उसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी कहने लगे महाराज इसका बच्चा भी नहीं है, दूध कैसे देगी। कबीर परमात्मा ने कहा जिंदा महात्मा के रूप में बेटा कोई साफ पात्र लाओ दूध निकालने का। एक मिट्टी का बरोला सा था, छोटा सा मटका। गरीबदास जी को कहा कि इसके नीचे रख के बैठ के रख। वो पकड़ के बैठ गया बछिया के नीचे, सतनों के नीचे। परमात्मा ने ऊपर से आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल गई। वो पात्र भरने के बाद रुक गई। परमात्मा ने पिया। गरीबदास जी ने परमेश्वर को दिया, ले महाराज पी लो। आप तो कमाल कर दिया आपने तो। थोड़ा सा मालिक ने पिया, फिर कहा बेटा पी लो, ये दूध अमृत है, ये सतलोक से आया है, यहाँ का नहीं है। लेकिन जो बड़ी उम्र के एज्ड जो पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवे, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया जादू दंतर से, पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे, उठकर चले गए। गरीबदास जी कहने लगे महाराज मुझ दास को दो, आपका कब कब मिले ये अमृत। क्योंकि कहते हैं होनहार के पूत के, कहते पालने में ही पैर नजर आ जाते हैं, तो बचपन से ही उसके अंदर यह प्रेरणा थी। परमात्मा ने कहा बेटा ले अमृत पी, भक्ति कराया कर। काफी ज्ञान दिया तो उन्हें प्रेरणा हुई, तो मंत्र प्रथम दिया 5 नाम का। फिर प्रेरणा हुई कि आपको सतलोक तक को दिखाओ दाता, एक बार विश्वास दृढ़ हो। सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। परमात्मा से परिचित होकर के उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा, कबीर परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ बताई। क्या बताई? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास जी ने फाइनल कर दिया 2 वाणियों में, जब कुछ समझने वाला हो। लेकिन ये मानना कि वो कबीर जो धानक दुल्हा था वो परमात्मा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये मिटाने के लिए ये ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पिताजी पेन उठाकर कहता है पापा ये क्या है पिताजी। पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, तो वो करता करता उसने रख देता है। उसको विश्वास नहीं होता कि पिताजी जो कह रहा है गलत है, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार नहीं कह रही। वो पेन किसने कह रहा है, वो है उसमें। अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर पिताजी कहता है बेटा पेन ला उठा के बेटी, तो दौड़े जाते हैं बच्चे और उठा के लाते, ले पापा पेन। तो अब उनकी मैच्योर होगी, वह मिट गई। तो अभी इस संसार का है। कबीर साहब भगवान तो ये अभी आप में भी है, क्योंकि पहली बार जो आता वो एकदम थोड़ा ही भगत बन गया। लेकिन जो दास के बच्चे हो गए, नाम ले लिया, दीक्षित हो गए बेटा बेटी, तो उनको विश्वास नहीं है दास की बातों पर, लेकिन अभी भी है।
तो वह ए मिटाने के लिए यह सत्संग सुनाया जाता है। अब गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की व्याख्या की वो सुनाऊंगा। पुण्यात्माओं, सन 1994 से लेकर सन 2012 तक तो हमने इतना संघर्ष किया है कि इस अज्ञान का नाश करने में सफल हुए कबीर भगवान की रजा से। और 2012 के बाद अब आप देख रहे हो कैसा उफान आ गया भगवान के ज्ञान में। हाय हाय। तो अभी तक तो दास आपको सदग्रंथों से ये सिद्ध करना चाहता है कि कबीर इज गॉड। हु कबीर? वो गरीबदास साहिब जी ने बता ही दिया है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। वो धानक दुल्हा विवरण। अब इसके साथ साथ जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले, कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी से उनको साथ लेकर गए, दोनों एकदम छलांग लगाई, अंतर ध्यान कर लिया, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तब उन्होंने आंखों देखा भगवान को और फिर दुल्हा रूप में देखा। काशी के अंदर परमात्मा ने कहा था मैं काशी के अंदर विद्यमान हूँ, पूरे पुण्यात्मा वहाँ एक धानक की भूमिका कर रहा हूँ। तो वो नानक साहिब जी का यकीन नहीं हो रहा, उसकी ऐनी मिट्टी ये भगवान जो ऊपर देखा सारे ब्रह्मांडों का मालिक संचालक इतना सुंदर तेज हो गया वहां जा करके। और वो आदमी वो कह रहा है कि मैं काशी में धानक रूप में रह रहा हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और कबीर मेरा नाम है। तो नानक साहिब जी जब तीसरे दिन वापस आए तो 2 दिन के बाद उन्होंने पहली उदासी यानी प्रथम यात्रा, उदासी माने जग से उदास होकर के परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए प्रथम यात्रा काशी बनारस की थी। जब वहां जाकर देखा रे सचमुच ये तो सचखंड में देखा था मैंने, वही बैठा है तो खड्डी के अंदर दुल्हा अपने कहे। तब उन्होंने कहा था, उनकी वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एह आधार। और कहते फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा होता बार, ये धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर तो बेऐब परवरदिगार। सत कबीर, हक्का कबीर माने सत कबीर और निर्विकार परमात्मा। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी खिन आवे तल जावे, अर्थात की संगत नानक रहंदा क्यों कर मुंडा पावे। उसका अंत और छोर में कैसे पाऊं? 1 सेकंड में यहां दिखता है, दूसरी सेकंड में सतलोक में बैठा होता है। अब 2 महापुरुषों ने प्रमाणित कर दिया कि ये वो है परमात्मा, सारी सृष्टि का रचने वाला, कून करतार, यानी कून माने शब्द, करतार माने रचने वाला, जो शब्द से जिसने सारी सृष्टि रच दी। और गरीबदास जी कहते हैं एक शब्द से सब किया जितना तक में उपजा जीव, एक वचन में सब रचे सकल ब्रह्मांड। और खुद परमात्मा भी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंडे। हम ही अलख अला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया सो एक सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सत्यनारायण। ऐसे मुल्कदास जी ने कहा, ऐसे धर्मदास जी ने कहा, ऐसे गीसादास जी ने कहा, और ऐसे ही स्वामी रामानंद जी ने कहा कि दहु ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हंकार ने तुम आए हो मन दो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। ये तो उन महापुरुषों की वाणी में आपको प्रमाणित कर दिया जिनमें भगवान मिला। और इसी के संदर्भ में अब ये कथा सुनाता हूँ। आप सुन रहे थे जगत गुरु